कांखी गांव में सुरेश और पप्पू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। कांखी गांव में छोटा सा जंगल था, उसमें चुड़ैल का आतंक रहता था। कांखी गांव के बहुत सारे लोग उस जंगल से गायब भी हो चुके थे। पप्पू और सुरेश भी उसी जंगल से गुजर रहे थे। पप्पू भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था, यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ के लोग अचानक गायब हो जाते हैं, ये जंगल बहुत ही डरावना है। अरे ये क्या बात हुई, मेरा सिला होकर डर रहा है। अरे पप्पू भाई, तंजी चाचा का बेटा यहीं से गायब हो गया था, जिसका सुराग अभी तक नहीं मिला है। तुम तो 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गाँव में, तुम्हें क्या पता गाँव में क्या चल रहा है। अरे तुम गांव के गवार क्या जानो शहर की आमदनी के बारे में। तुम तो सारा दिन मुंह उठाए गाँव में फिरे रहते हो। कितनी बार बोला है सेला कि मेरे साथ शहर आ जा, पर तू तो ये गाँव छोड़ने को चाहता ही नहीं। तभी सुरेश की नज़र उस पॉलीथीन पर पड़ी जो पप्पू पकड़े हुए था। क्या हाथ में क्या पकड़ा हुआ है पप्पू भैया, जरा हमें भी बताओ क्या है इस पॉलीथीन में। अरे कुछ नहीं है सुरेश, मेरी पत्नी ने शहर से डायपर के पैकेट मंगाए थे, वही लेके आ जाऊँ। डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। अबे पगला हो गया है क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? मुन्ना? अरे वो तो 10 साल का हो चुका। पप्पू भैया, सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताजा हो रखा है। क्या वो अभी भी डायपर पहनता है? तुम गांव के गवार क्या जानो? तुम गांव के गवार इस बात को नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वालों के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सुसु कर लेता है। अरे मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। क्या खाक लाड प्यार? अरे कान पर 2 मारो उसके, बिस्तर पर सुसु करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर के पैकेट और ला कर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गांव है भला। सुरेश ने यह बात बोली थी, तभी देखते ही देखते चारों ओर धुआं सा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। धुआं कैसा सुरेश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी सुरेश के कानों में पप्पू की सीख टकराई और सीख सुनकर सुरेश बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहाँ से भागने लगा। कुछ ही देर में सुरेश भागता हुआ गांव पहुँच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, अरे गांव वालों, कहाँ मर गए तुम सबके सब? निकम्मो, तुम सबके सब मेरे साथ चलो, पप्पू भाई लापता हो गए हैं। सुरेश की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, क्या बात है सुरेश? क्या कुत्ते की तरह इतनी देर से भौंके जा रहा है? लगता है तू आज भी शराब पी कर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लिवर खराब हो जाएगा। अबे मर जाएगा किसी दिन। जल्दी चलो मुखिया जी, गजब हो गया। मैं पप्पू भाई को बस स्टैंड और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में वो डायन रहती है। अचानक चारों ओर धुआं धुआं छा गया और पप्पू भाई की कानों में टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। तू दोस्त के नाम पर कलंक है हीरू। अपने जिगरी दोस्त को, जिसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग आया और हम सब गांव वालों को निकम्मा बोल रहा है। अरे तो क्या करता, मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता, मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ती। बस करो मुखिया जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब रतन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था, तब आप ही उसके साथ थे। मुझे सब पता है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप इस गांव के मुखिया जो ठहरे। सुरेश ने यह बात बोली ही थी, तभी पप्पू भागता हुआ आया और गुस्से से बोला, अबे साले, जब तेरे जैसे दोस्त मेरे पास हो तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। अरे पप्पू भाई, तुम तो सही सलामत वापस आए। मैंने तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीख जो सुनी थी। हाँ, मुझे उस डायन ने पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहाँ से भाग आया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू डर कर भाग गया। बड़े बहादुर हुए फिरते हो पप्पू भाई। अगर इतनी ही बहादुरी थी तो फिर चीखे क्यों? अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर तो हलक से चीख ही निकलेगी ना। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में न जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। पप्पू, तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत आ गए हो, इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं जिंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है?
तुम्हारे पानी पर चढ़ाने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जाओ जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर पप्पू वहाँ से चला गया। मुखिया जी सुरेश की ओर देखने लगा। दिमाग खराब हो गया क्या मुखिया जी? मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तुम गांव के मुखिया हो, गांव वालों ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्यों नहीं उस डायन से सामना करने के लिए जाते? अबे अगर मैं इस गांव का मुखिया हूँ तो क्या मैं अपनी जान गवा दूं? मुखिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 100 साल के आसपास थी, लाठी पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ वहां पर आ गया और कपकपाती आवाज में मुखिया की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर, मैंने टेलीफोन के जरिए एक बहुत पहुंचे हुए साधु को उस डायन के बारे में बता दिया है। आज रात वो आने वाला है। देखना वो साधु अपनी शक्ति से उस डायन को जलाकर राख कर देंगे। हाँ। अचानक वो बूढ़ा खांसने लगा, उसके हाथ से लाठी छूट गई और वह गिर गया। उसे गिरता देख मुखिया गुस्से में देखकर सुरेश की ओर बोला, अबे देखता क्या, उठा इसको। ये झुमरी के परदादा भी ना, जब इनसे चला नहीं जाता तो फिर ये घर से बाहर निकल कैसे आते हैं? तभी अपने परदादा को ढूंढते हुए झुमरी वहां पर आ गई। ये तुम्हारे ही परदादा है ना? इन्हें घर के अंदर बंद करके रखा करो। झुमरी ने सुरेश से बोला, हर बार इन्हें घर पर बंद करके बाहर जाती हूँ, पर पता नहीं कैसे दरवाजा खोल लेते हैं। सैकड़ों बार गिर चुके हैं, मगर मजाल है कि इनकी पसली में जरा से भी कोई मामूली फ्रैक्चर हुआ हो। पता नहीं क्या खाया होगा इन्होंने जवानी में। झुमरी अपने परदादा को लेकर वहां से चली जाती है। रात का समय था। एक साधु कांखे गांव के उसी जंगल से शॉर्टकट रास्ते से निडर होकर चला जा रहा था कि तभी अचानक देखते ही देखते काला धुआं उठने लगा। मगर साधु निडर होकर वहां पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद धुआं छट गया। साधु के सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी हो गई। क्या तुझे पता नहीं, यहाँ जो भी आता है जिंदा बच के नहीं जाता। हाँ जानता हूँ, न जाने कितने लोगों की जान ली है तूने, लेकिन अब तेरा अंतिम समय आ गया है डायन, क्योंकि मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले। इतना बोलते ही साधु मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फूंकने लगा, मगर साधु के मंत्रों का असर उस डायन पर हुआ ही नहीं। ओम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम क्लीम चामुंडाय नमः। ये कैसे हो सकता है? इस पर तो मेरे मंत्रों का असर ही नहीं हो रहा। डायन हंसने लगी। साधु बुरी तरह से डर गया। डर कर कांखे गांव की भागा। तरफ। राजा साहब, हमारा अंदाज भी थोड़ा अलग है, वरना हम भी किसी से कम नहीं। जय भीम, नीला सलाम।